होमवर्क दिया था 26, 27 जो शुरू में दिया था मेरे हिसाब से, तो सबसे पहले हम 27 डिस्कस कर देते आप लोग के साथ। 27 नंबर सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं। हम लॉस ऑफ प्रॉफिट में सबसे पहले 27 नंबर हम डिस्कस कर रहे हैं। आर यू गाइस रेडी? स्टार्ट विद द सम। सबसे पहले 27 डिस्कशन कर रहे हैं। 27 के अंदर गाइस मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग से ये है कि व्हाट इज द डेट ऑफ फायर? 33 x को 0 मान लेता है एक बार के लिए, या 1 मान लो, जो हमको मानना है। तो व्हाट इज द डेट ऑफ फायर यार? 1302। अब लोग कौन सा सम का बता रहे हैं? 27 from the following indemnity period 13 months, right? पॉलिसी है, समझ गया। हम इफेक्टेड पीरियड नहीं पूछ रहे, जो फर्स्ट वही क्वेश्चन है ना। फायर ऑफर्स ऑन 31st March। डेट ऑफ फायर इज 31st March 2022 ही लिख देते हैं क्या, या 2012 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, जो भी है। एक्स को आप एज्यूम कर लो। दे कैन अफेक्ट द बिजनेस फॉर कितना मंथ्स? 6 तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो अफेक्टेड पीरियड कब से कब तक है? 1/4/2012 to 39/2012। Now I want you guys to pay full attention। तो फिर आप लोग बोलेगा ये डिस्कस करो, तो ध्यान दे लीजिए आप लोग। क्या यहाँ तक क्लियर है कि आप लोग? हम लोग सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? शॉर्ट सेल्स दिया हुआ है क्या? क्या बात कर रहे हैं लोग? लिख के दिया है? सीधा लिख ही देते, कैलकुलेशन क्यों लिखेगा? तो स्टेप 1 होता है अपना शॉर्ट सेल्स। इन लोग भगवान टाइप एक्ट किए हैं इस बार हम लोग के साथ। शॉर्ट सेल्स कितना दे दिया इन लोगों ने? ये भी दिया हुआ है। नंबर 3 is calculation of loss of profit, which will be 2 lakh into what? 20%, which will be 40%। ठीक है। इसके बाद अब हम लोग का एडिशनल डाउनवर्ड ट्रेंड कुछ है क्या? कोई ट्रेंड वेंड कुछ है क्या? हम आप लोग से पूछ रहे हैं। अब हम लोग को नेक्स्ट क्या चाहिएगा? एडिशनल एक्सपेंसेस। हम लोग लोअर ऑफ द फॉलोइंग लेता है। होप आप लोग को याद है ये सब। आई थिंक अब तो स्टेप्स याद हो गया होगा यार। एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस कितना गाइस? 30,000। रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड अलग से नहीं दिया, तो जितना शॉर्ट सेल से वही लेगा हम लोग। सॉरी, जितना दिया हुआ है क्या? तो रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड इनटू व्हाट गाइस? जीपी रेशियो। तो रिडक्शन टर्नओवर अवॉइडेड आप लोग कितना बोला? इनटू 20%, कितना आएगा? अब सी इज एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस का प्रोपोर्शनेट निकालना। सुनो, हम आपके भरोसे सम कर रहे हैं, पढ़ा नहीं है। तुम लोग चाहते विश्वास कर रहे हैं। हाँ बोले 80 into what? GP ratio by 80 into GP ratio।
इज दिस ओके फॉर एवरीवन? ठीक है, अब एक बार हम लोग को एट ही निकालना पड़ेगा मेरे हिसाब से सबसे पहले। क्या तो जो है टर्नओवर फायर वाला लेना पड़ेगा ना अपने को। टर्नओवर फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर दिया हुआ है इन लोग का। तो पॉइंट नंबर 7 देखो, पॉइंट नंबर 7, टर्नओवर फॉर द 12 मंथ्स एंडेड 31 मार्च 2012 इज कितना रुपया? 11,70,000। तो 30,000 into 11,70,000 into 20% divided by 11,70,000 into 20% प्लस 50,000 क्लियरली दिया हुआ है शायद। बहुत ही बेकार समझा है। कितना आया? 24,719। तो यही सिलेक्ट होगा 2471। तो देयरफॉर बता दीजिएगा टोटल लॉस विल बी बेसिकली लॉस ऑफ प्रॉफिट। कितना हुआ लॉस ऑफ प्रॉफिट? प्लस हमें को फॉर्मेट में ध्यान नहीं दे रहा है, खाली वैल्यूज लिख के दे रहा है। माइनस सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 54,719। Therefore, amount of claim is equal to 54,718 into लिया कितना कर? अब आपको याद हम लोग करवाया था एक सम में, जब हम लोग बताया कि आप बताओ पॉलिसी कितना लेना चाहिए। 80 into GP बेसिकली the annual turnover into what? GP 2,34,000. The answer will be 46,768. बहुत बढ़िया, एक डिस्कशन हो गया अपना यार। तो अपना देखो, हाँ क्या बोलता है, 24 25 हुआ था, 27 हो गया, अब 26 कर लेते हैं। तो ना सीरियली अपना होते जाएगा फिर फटाफट से। 29 तो हम क्लास में ही करवा देता क्या शायद मेरे हिसाब से। तो ना ये 26 डिस्कशन में 2 डिस्कशन हो गया होमवर्क का, और 2 तो बहुत छोटा था तो लास्ट में बता देगा। फिर पहले 28 करेगा, वो 16 मार्क का सम था। ठीक है ना, मोनालिसा है, पूरा दुनिया घुमाएगा वो आपको। ठीक है, बहुत ही क्रेजी सम है। उसके पहले अपने पास अब नेक्स्ट कौन सा सम डिस्कस करना है? हाँ 26 क्या, ये वाला सम भी इजी है मेरे हिसाब से। व्हाट इज द डेट ऑफ फायर? चलिए फटाफट से रिप्लाई कर दीजिएगा। डेट ऑफ फायर इज 1/3/14। affected period 1/3/14 to 31/8/14. 1/3/14 to 31/8/14. 31/8/14 चलेगा। ठीक है, इसके बाद तो स्टेप नंबर 1 इज कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स। बताइए सबसे पहले। तो स्टैंडर्ड सेल्स इज 2,40,000। ट्रेंड है क्या अपना इस सब में? ट्रेंड इज @10%। तो कितना आ रहा है? 24,000 माइनस कर देगा एक्चुअल सेल्स। सब दिया हुआ है शायद मेरे हिसाब से। तो अपना शॉर्ट सेल्स आ गया गाइस। दिक्कत कितना है? 1,84,000। ये अपना शॉर्ट सेल्स हो गया। अब हम लोग स्टेप नंबर 2 में क्या कैलकुलेट करेंगे? जीपी रेशियो। तो बताओ नेट प्रॉफिट कितना है? 90,000 दिया हुआ है क्या? याद रखना नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर का है, प्लस द इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ये भी लास्ट ईयर का है। तो टर्नओवर भी कब का होगा? लास्ट ईयर। इसमें ट्रेंड का कोई रोल नहीं है। याद हम लोग अभी जब निकाला था, कल जो लास्ट सम किया था परसों, उसमें जब हम लोग निकाला था कि भाई बताओ कि अमाउंट ऑफ क्लेम कितना आएगा, उस कितना का पॉलिसी लेना चाहिए, सॉरी। तो उसमें हम लोग ने सबसे पहले जीपी रेशियो निकाला था, और उसमें हमने ट्रेंड एडजस्ट नहीं किया था, क्योंकि डेटा जीपी रेशियो कब का लिया गया था? लास्ट ईयर। एंड वी आर अज्यूमिंग दैट द लास्ट ईयर जीपी रेशियो इज कांस्टेंट दिस ईयर। कितना नेट प्रॉफिट क्या बाय टर्नओवर ऑफ द लास्ट ईयर कितना है? तो ये जीपी रेशियो लास्ट ईयर का है, व्हिच यू आर अज्यूमिंग टू बी कांस्टेंट दिस ईयर। पर क्या इस ईयर जीपी में को ट्रेंड दिया हुआ है क्या? तो जीपी तो यही है, मतलब ये जीपी रेशियो है कब का? लास्ट ईयर का, व्हिच यू आर आल्सो एक्सपेक्टेड टू अर्न दिस ईयर परसेंटेज वाइज।
कुछ याद आया था वो डिस्कशन आपसे पूछ रहे? तो कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट, शॉर्ट सेल्स इनटू जीपी रेशियो, मतलब 1,84,000 इनटू 30%, 1,84,000 इंटू 30%। अबे बोलो कितना आ रहा है? शक्ल देख रहे 55,200। स्टेप नंबर 4, एडिशनल एक्सपेंसेस। जब हम लोग एडिशनल एक्सपेंसेस लेंगे, विल कैलकुलेट द लोअर ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले क्या लेंगे ये बताइए? एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस। ओके, देन नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड दिया हुआ है क्या अलग से? 25,000। कितना दिया हुआ है? 25,000। बोले कि 55,000 सेल्स होता, 55,000 would have been the sales during the period of डिसलोकेशन अगर हम लोग ने एडिशनल एक्सपेंसेस नहीं किया होता। और हम लोग का सेल हुआ कितना? 80 का। तो 25,000 इज द रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड इनटू व्हाट? 30%। कितना? 7,500। हम वो फॉर्मूला नहीं लिखा, चलेगा? फिर हम लोग इसका प्रोपोर्शनल निकालेगा, 9,300 इंटू AAT 6,60,000 इंटू कितना परसेंट? 30%। ये 6,60,000 कैसे आया पता है ना? 6 लाख प्लस 10% ट्रेंड डिवाइडेड बाई 6,60,000 इंटू 30% प्लस। आपको एक आधा लास्ट क्लास एक पॉइंट समझाया था कि 6,60,000 कंसेप्चुअली गलत है, क्योंकि इसमें कुछ सेल तो इसी साल का है, वो ऑलरेडी ट्रेंड एडजस्टेड ही है, लेकिन वो डेटा बाइफर्केशन करना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए मैंने पूरा 6 लाख पे लगा दिया, दिमाग लगाए बिना। नहीं समझा अभी? अब बताइए कितना आ रहा है? तो सिलेक्ट कौन सा होगा? ये वाला। आई थिंक दिस इज परफेक्ट है, समझ आ गया होगा आपको। तो कितना हो गया टोटल लॉस निकाले? 55,200 कितना? 60,000 इज द टोटल लॉस। कोई डाउट, कोई दिक्कत? यहाँ तक सब लोग क्लियर है क्या? अब क्लेम निकाल लेते हैं। 60,000 इंटू कितना का पॉलिसी लिया? 1 लाख डिवाइडेड बाई 6,60,000 टू 30%। कितना आ रहा है ये बता दीजिए? 50,000। तो गाइस इससे अपना इंश्योरेंस क्लेम भी अब थोड़ा ट्रैक पे आ रहा है, क्योंकि 24 हो गया, 25 हो गया, 26 हो गया है। आई थिंक अब तो सब डिस्कस्ड है, राइट? 24, 25, 26, 27 डिस्कस्ड है। 29 अपना किया हुआ है, 31 किया हुआ है मेरे हिसाब से, ठीक है? तो अब पहले 20, आज 3 बड़ा सम होगा। 28 बड़ा सम है, ठीक है? उसके बाद 33 बड़ा सम है, 34 बड़ा सम है, 35 बड़ा सम है, ठीक है? गाइस एक होमवर्क लिख लीजिए अपना। $43 क्या बोला है होमवर्क में? 43 परफेक्ट, ठीक है? तो 32 होमवर्क में दिया गया आप लोग को। हाँ, तो 32 भी हो ही गया अपना बेसिक, ठीक है? चलिए
तो बिना टाइम वेस्टेज के एक बार 28 से शुरू करता है। सम देखने में कतई ही छोटा है, एटॉम बॉम्ब सम है एकदम। देखो लिखा हुआ होगा नवंबर 2013 में आया था ये सम, कितना मार्क्स के लिए आप देखिए एक बार। तो सम खाली देखने में छोटा है, पूरा है एटॉम बॉम्ब। कैन वी स्टार्ट? अब एक बार ना सम पूरा पढ़ लेता है, ठीक है, क्योंकि सम काफी इंपॉर्टेंट है। If you guys are ready, let me know please. सब रेडी है क्या? आइए ध्यान देते हैं। मोनालिसा एंड को रन्स प्लास्टिक गुड शॉप। बेकार गया, नहीं चाहिए। नेक्स्ट, फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल फ्रॉम क्वार्टरली सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल। तो पहले जीएसटी नहीं था, पहले सेल्स टैक्स था, अब क्या आ गया? जीएसटी। हो सकता है एग्जाम में जीएसटी टैक्स रिटर्न बोल दे, कोई दिक्कत नहीं है अपने को डेटा में इंटरेस्ट होना चाहिए। आइए डेटा, अब भाई डेटा देखो कितने साल का दिया, 4 साल, 2009, 2010, 2011, 2012। नया जोश चढ़ा इनको इस सम के अंदर। नॉर्मली सम में डेटा 2 साल का ही चाहिए होता है, 2011, 2012। तो 2009 और 2010 का क्यों दिया, देखेंगे, तांडव करवाएगा कुछ ना कुछ। अब देखते हैं आगे। सेल्स फ्रॉम 16 सितंबर 2011 टू 30 सितंबर, भाई ये तो 15 दिन का ही बोल रहा है। 16 सितंबर 2011 टू 30 सितंबर 2011, 34,000। फिर सेल फ्रॉम 16 सितंबर 2012 टू 30 सितंबर 2012, नेक्स्ट ईयर का सेम टाइम का सेल इज कितना? 0, ठीक है। सेल फ्रॉम 16 दिसंबर 2011 टू 31 दिसंबर 2011, ये कोई 15 दिन का डेटा दे रहे हैं यार। 60,000 और सेल फ्रॉम इसी टाइम का नेक्स्ट ईयर का 20,000। मतलब इन्होंने 16 सितंबर टू 30 सितंबर एंड 16 दिसंबर टू 31 दिसंबर 2011 2012 दोनों का दिया। क्यों दिया नहीं पता भाई, आगे का बात करते हैं। लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी वाज टेकन फॉर कितना रुपए, ये थोड़ा समझ आया, ठीक है यार। ये स्टेप नंबर 6 में काम आ जाएगा, ऊपर में लिख देंगे अपन वो टोटल लॉस लिख के इनटू इंश्योरेंस अमाउंट। हाँ ठीक है, ये एक तो समझ आया। फायर ऑकर्ड ऑन 15 सितंबर 2012। हमारी बस्ती में आग कब लगा? 15/12, सॉरी 15/9, सॉरी ह्यूमन बीइंग है, गलती हो गया, 2012। इंडेमनिटी पीरियड वाज कितना महीना? तो अफेक्टेड पीरियड इज 15/12/12। मतलब 15 सितंबर से लेके 15 दिसंबर, हम सही नहीं कहा शायद मेरे हिसाब से। तो इसमें से 15 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक का सेल इन लोग अलग अलग से लिख के दिया था, आप देखो। फिर हमको सेल चाहिएगा अक्टूबर का, नवंबर का, दिसंबर का 15 तारीख, और इन्होंने 16 दिसंबर से सेल अलग से लिख के दिया था। ऐसा कुछ डेटा याद आ रहा होगा अपने को। तो इन्होंने जो 15 सितंबर 2012 से 15 दिसंबर 2012, भी ट्राई करो खुद से नहीं पढ़े, बिकॉज़ आई वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड, बहुत कुछ है इस सब में। 15 सितंबर 2012 से लेके 15 सितंबर 2012 में ये जो सेल किया वो मेरा हो गया एक्चुअल सेल्स, और जो 2011 में किया वो मेरा क्या हो गया? ये पहले अगर निकाल लिया तो शॉर्ट सेल्स आ जाएगा। आगे पढ़ते हैं। नेट प्रॉफिट वाज कितना रुपया? and standing charges all insured amounted to कितना रुपया? For the year ending 31st December 2011. तो नेट प्रॉफिट प्लस ISC डिवाइडेड बाय टर्नओवर ऑफ द लास्ट ईयर, एंड लास्ट ईयर इज 2011, उसका टर्नओवर ऊपर दिख रहा है हम लोग को
819950 क्या मिल जाएगा अपने को? जीपी रेशियो। ठीक है, यहां तक भी हम सह लिए। अब डिटरमाइन द इंश्योरेंस। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा नहीं लग रहा है ये चीज हमें? नहीं लग रहा है? निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। आइए अभी अब 2 मिनट बोर्ड पे देखिएगा ताकि मैं आपको समझा सकूं। हाँ, थोड़ा सा ना इसमें डेट नोट थोड़ा इलैबोरेट लिखेगा क्योंकि दिख रहा है 16 मार्क्स है, एग्जाम में टाइम मिल रहा है बेसिकली। तो 16 मार्क लिटरली गिव्स यू फ्रीडम ऑफ 30 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली। तो ठीक है, तो एक बार सम देखते हैं आराम से। अपना सम नंबर कौन सा हो गया यार ये? सबसे पहले मैं आप लोगों से लिखवा रहा हूँ डेट ऑफ बताइए डेट ऑफ फायर कितना? 15/9/12 15/9/12। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अब इसके बाद कितना महीना का? 15/9/12 तो मेरा इंडेमनिटी 3 मंथ्स का टाइम लिख देते हैं। 15/9/12 टू 15/12/12। कोई डरने का बात नहीं है यहाँ तक। अब मेरा बात ध्यान से सुनिएगा आराम से। हम सबसे पहले देखते हैं मेरा स्टैंडर्ड सेल्स। पहले हम सब निकाल लेते हैं, नहीं तो सम करने का स्टेप लगाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि निकालना पड़ेगा। अभी तक जितना भी सम के सब में एकदम डेटा सर्व्ड, हाँ निकालना है तो पहले निकालो आराम से। स्टैंडर्ड सेल कब से कब तक होगा मेरा? 11 to 15/12/11। डू यू एग्री विद दिस? अब आप सुनो, सेल्स फ्रॉम 15/9/11 टू 39/11 अलग से दिया हुआ था। आपको क्वेश्चन थोड़ा तो पढ़ाया ना मैंने, याद आ रहा है कुछ? 15/9/11 टू 39/11 कितना दिया हुआ है? 34,000। डू यू एग्री विद दिस? आप पहले एक दो स्टेप देख लो, उसके बाद करने का सोचेगा। डू यू एग्री विद दिस? फिर मैं इसमें से प्लस कर रहा हूं सेल्स फ्रॉम 1/10/11। तो मेरे को करना तो 15/12/11 तक है, लेकिन मेरे को 2011 का पता है सेल कब से कब तक का दिया हुआ है। टेबल देखो ऊपर वाला, तो बोल रहे 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर। अगर आपको टेबल दिख रहा है तो मेरे लिए इजी होगा, आप देखिए ध्यान से। तो मेरे को दिया हुआ है 1 अक्टूबर 2011 से 31/12/11। देखो हम बोर्ड पे भी दिखा देते हैं आपके। ये दिखा, ये रहा 2011 फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर। कितना? 1,90,000। नहीं समझे हो अभी? कितना रुपया दिया हुआ है? 1,90,000। समझ आ गया होगा हम क्या बोले। तो अपने को सेल चाहिए था 15 सितंबर से 15 दिसंबर, 15 सितंबर से 30 सितंबर तक हो गया। फिर 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक हम लोगों ने लिखा। इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे सेल्स फ्रॉम 16/12/11 31/12/11। ये हटा देंगे हम, ये हट गया। इससे हमें क्या मिल गया? स्टैंडर्ड सेल्स। अभी शॉर्ट सेल वॉट सेल का सपना देखना ही नहीं है अपने को। 1,64,000। ये पहला डेटा है, क्या लगता है? ठीक है क्या? अब इसी तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे? शॉर्ट अभी सोचो ही मत, शॉर्ट दूर का बात है, पहले सब निकाल लेते हैं जो जो चाहिए, क्योंकि इस बार डेटा दिया नहीं है मेरा भाई, काफी मेहनत लगेगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? आई वॉन्ट यू गाइस टू यहाँ तक लिखो, और फिर आई वॉन्ट यू गाइस टू कैलकुलेट एक्चुअल सेल्स ऑन योर ओन। डोंट कैलकुलेट क्या बोलते हैं शॉर्ट सेल्स।
वापस बोल रहे हैं अभी हम स्टेप्स लगाने का सोच ही नहीं रहे हैं, अभी डेटा निकालने का सोच रहे हैं। क्या आपको यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ है क्या? डेटा समझ में आया था क्या? हम कोई डायग्राम वायग्राम बना के दिखाए, टाइम ग्राफ, या ये समझ में आ गया आप लोग को? याद रखना कि आपको क्वार्टर्स का सेल ऊपर में दिया हुआ है, हर ईयर का क्वार्टर का दिया हुआ है, क्लियर है? नहीं हुआ गया आप लोग का? हो गया। सबका हो गया क्या? एक बार बात करें फिर। अब हम लोग को क्या निकालना है यहाँ पे बताओ। गाइस रिप्लाई नहीं आएगा तो कैसे पढ़ाएगा, बोलो क्या? एक्चुअल सेल्स कब से कब तक निकलेगा? 15 सितंबर 2012 से 16 दिसंबर 2012। क्या हो गया आप लोग कर क्या रहे? बोलो पहले, हमको रिप्लाई करो। सेल्स फ्रॉम 15/9/2012 टू 39/12 मिल दिया हुआ है। तो सितंबर खत्म, अब क्या शुरू हो गया? अक्टूबर, और अक्टूबर तो क्वार्टर शुरू हुआ, और वहां से कब तक का सेल दिया हुआ है? दिसंबर। जो दिया हुआ है वो अब कॉपी करते हैं। सेल फ्रॉम 1/10/2012 टू 31/12/2012, ऊपर वाला टेबल में बढ़िया से दिया हुआ है, विच इज 1,48,000। नहीं समझा गया यहाँ तक? अब इसमें हम लोग ने 31 दिसंबर तक ले लिया है, जबकि मेरे को चाहिए कब तक? 15 दिसंबर या 16 दिसंबर तक चाहिए, यस या नो? तो इसमें से हम लोग हटा देते हैं सेल फ्रॉम 16/12। डू यू एग्री विद दिस? ये 20,000 दिया हुआ जितना मेरे को याद है सब। परफेक्ट। उसके लिए डेट्स इंपॉर्टेंट है ताकि सब में डेटा ढूंढने में इजी हो जाए सबको। तो आपको समझ में आ रहेगा बेनिफिट ऑफ लास्ट 2 क्लासेस के, हमने डेट आपके भेजे में बैठा दिया कि भाई ठीक है, इस सब में भी डेटा हैंडल कर पा रहे हैं। क्या यहाँ तक क्लियर है? ठीक है कॉलम में अब ऐसा लग रहा है कि स्टैंडर्ड सेल आ गया, और क्या आ गया? एक्चुअल सेल। जीपी रेशियो तो इजीली आ जाएगा, यस या नो? क्या फॉर्मूला होगा जीपी रेशियो? प्रॉफिट प्लस आईएससी डिवाइडेड बाय टर्नओवर ऑफ कौन सा ईयर? क्या लास्ट ईयर का टर्नओवर सीधा सीधा दिया हुआ है? लास्ट ईयर कौन सा होगा? 11 दिया हुआ है स्ट्रेट, और ईयर एंडिंग 31 दिसंबर ही है भाई, तो आप क्यों बुद्धि लगाएगा एक्स्ट्रा? सब कुछ लास्ट ईयर का लेना है। थर्ड स्टेप क्या होता है? टोटल कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट, वो आ जाएगा। फोर्थ स्टेप होता है एडिशनल एक्सपेंसेस। देखो सब में एडिशनल एक्सपेंसेस है क्या? बहुत ही बढ़िया, फोर्थ स्टेप लगेगा ही नहीं। कुछ अरे एडिशनल एक्सपेंसेस ही नहीं है, तो एडिशनल एक्सपेंस तो रिडक्शन टर्नओवर ओवरहेड के साथ। एडिशनल एक्सपेंसेस नहीं है स्टेप 4। स्टेप 5 विल बी द टोटल लॉस। द टोटल लॉस इज बेसिकली लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो स्टेप 5 भी लगाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सेविंग इन आईएससी भी नहीं है, देखो सब में। तो बहुत ही बढ़िया। 6 नंबर स्टेप, अमाउंट ऑफ क्लेम, यहाँ लग जाएगा क्योंकि 80 चाहिएगा। याद करो, इट इज डिवाइडेड बाय व्हाट? 80। और तो स्टेप 4 करना नहीं है, पर 80 तो चाहिए 6 स्टेप करने के लिए। रुको ना, थोड़ा सबर, आदमी बात कर रहा है, बहुत ही जल्दी है। बोल ले, हम मौका ही नहीं देता टीचर को, हमको आता है, पढ़े हैं हम, ठीक है।
गुवाहाटी का लोग समझते हैं कि हमको आता ही नहीं है कुछ। सुनिए प्लीज प्लीज, आता है अकाउंट्स आता है, ठीक है, लॉ नहीं आता है, ध्यान से सुनिएगा। तो भाई स्टैंडर्ड सेल पता है, एक्चुअल बेस पता है, आपको लग रहा है आप शॉर्ट सेल निकालेगा, आपका मन में ये चल रहा है, फिर शॉर्ट सेल इनटू जीपी रेशियो करेगा, लॉस ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा, हाँ या ना में रिप्लाई करते जाओ। एडिशनल एक्सपेंसेस है नहीं, जो लॉस ऑफ प्रॉफिट है वही मेरा टोटल लॉस होगा, हाँ ना। अब हमको निकालना है अमाउंट ऑफ क्लेम, तो आपका जो टोटल लॉस आएगा दैट विल बी मल्टीप्लाइड विद द इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस पॉलिसी लिया 1 लाख का, दैट विल बी डिवाइडेड बाय द AAT इनटू जीपी रेशियो। AAT इज बेसिकली 15/9/2011 से लेके 15/9/2012, इससे एनुअल टर्नओवर आएगा, उसमें क्या एडजस्ट करना पड़ेगा, ट्रेंड, और में सब में ट्रेंड थोड़ी है, निकालना पड़ेगा, उसके लिए इतना डेटा है। अब 1 सेकंड पहले प्लीज आपसे रिक्वेस्ट, आप हीरोगिरी मत मारे, आपका जात काम है थोड़ा, ठीक है, दूसरा ही चैप्टर चल रहा है, प्लीज इज्जत दीजिए हमें। कैलकुलेटर उठाइए, इंटर में आए हुए 13-14 दिन हुआ नहीं है, सब हीरो बन रहा है, 2 हफ्ता हुआ नहीं है ढंग से क्लासेस शुरू हुए, सब हीरो बन रहा है। कैलकुलेटर उठा लिए हो, इस कैलकुलेटर पे हम जो चाहते हैं आप वो खींचिएगा, 7,13,000। अबे 7,13,000 कहां से आया एक बार बता देते हैं। इट इज द सेल ऑफ 2010। अब देखिए तो 2010 में मेरा सेल कितना हुआ था, रुकिए प्लीज, अपना ये जो इक्विपमेंट इसका यूज कर रुकिए। 2010 में हम कितना का सामान बेच रहे थे, 13,000, और 2009 में हम कितना बेचते थे, लग रहा है बड़ा है, तो हम लोग कर रहे हैं 7,13,000 माइनस 6,20,000, बताइए कितना से बड़ा है, डिवाइडेड बाय 6,20,000। आई एम नॉट श्योर आपको ये आता है या नहीं आता, कॉमन सेंस निकालना। तो हमको ऐसा लग रहा है कि 2009 से 2010 में, 2009 से 2010 में, हम लिख के भी दिखाएंगे, सबर रखो, कितना परसेंट से बढ़ा है, 2009 से 2010 से, और एक भी तो साल दिया हुआ है 2011। 2010 से 2011 में क्या हुआ ये देखता, रुक जाओ 2011 का सेल बताइए, इसको माइनस किससे करेंगे, करिए, डिवाइडेड बाय, मतलब 2009 से 2010 में कितना परसेंट बढ़ रहा है, 2010 से 2011 कितना बढ़ रहा है। अब कुछ हीरो लोग बोलेगा हम 2011 से 2012 का भी करके देखते, अरे 2012 अफेक्टेड है, वहीं तो ट्रेंड का लग गया, तभी तो तुम ट्रेंड जोड़ता है 2011 का सेल में उसको किसका जैसा बनाने का, 2012, क्योंकि 2012 में जितना होना चाहिए उतना कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे बस्ती में लग गया है आग, समझ आया है। अब एक चीज और एड्रेस कर देता है, 2009 से 2010 में कितना परसेंट से बढ़ा, 2010 से 2011, कोइंसिडेंस, दोनों में 15-15, तो हम बोलेगा ट्रेंड 15, पर अगर एक में 15 एक में 18 हो जाता मान, तो एवरेज ले लेता, 15-18 का एवरेज मान के कर लेता, आप assumption लिखता कि 2009 से 10 में 15%, 2010 से 2011 में 18%, तो वी आर अज्यूमिंग एन एवरेज ट्रेंड। कुछ तो assumption करना पड़ेगा ना भाई, ये थोड़ी 15 से 18 तो 18 से 21, ऐसा नहीं करना, क्लियर है। तो एक रफ एवरेज लेके बोलता है कि हमारा ट्रेंड अप्रोक्सीमेटली इतना चल रहा है, क्या यहाँ तक क्लियर है। ये ट्रेंड क्यों चाहिए होता है पता है हमको, इसी पे आप लोग के ऊपर शक होता है, ट्रेंड क्यों कर रहे हैं हम लोग, ये बताओ, नहीं समझा आप लोग, ट्रेंड क्यों यूज कर रहे हैं। देखो ये बात करते हैं सम का स्टेप का, हम ये नहीं पूछ रहे हम लोग ट्रेंड सम में क्यों लगाते हैं, सेल्स बढ़ेगा, तो हमको 2012 का सेल दिया हुआ तो है, वो इफेक्टेड है, तो अगर आग नहीं लगता तो कितना सेल होता, तो हम लोग 2011 का सेल को 15% से बढ़ाते हैं, किसका सेल को बढ़ाते हैं, 2012, क्योंकि 2012 में तो जो सेल हो रहा तो ऑलरेडी है, ठीक ही है। अब ये नहीं समझ पा रहा हूँ, एक बात सुनो, तुम लोग के साथ तो एकदम एप्लीकेबल है, तुम लोग तो दा बैच है एक्सेप्ट पनिश यहाँ पे, ठीक है, तुम लोग तो एग्जाम दिया ही नहीं, 12th का बोर्ड्स, तुम लोग आपका जिंदगी का एक ट्रेंड निकाला होगा कि इस बच्चा का उन्नति कैसे कैसे हुआ है लाइफ में, हाँ या ना, तो हर बार इसका स्कोर बढ़ता था यार 5-6%, ठीक है, 11 का मार्क्स नहीं गिना होगा हम लोग शायद, तो फिर 12 में भी तो उसका स्कोर बढ़ेगा ना भाई, तुम लोग वैसे करके कुछ ट्रेंड में लगा के आपको परसेंटेज निकाला है बोर्ड्स का, क्योंकि आपने 12 में एग्जाम ही नहीं दिया, दैट वाज एन अफेक्टेड ईयर,
वैसे यहाँ पे 2012 में सामान बिका तो है, पर वो कैसे बिका है सामान, इफेक्टेड होके, क्योंकि इस दिन क्या लग गया था, आग। तुम सुनो ना, देखो 2012 का टोटल कितना आ रहा है, 7,06,000। क्योंकि इसमें आग लगा हुआ है भाई। लास्ट पूरा क्वार्टर इफेक्टेड चल रहा है, आपको दिख रहा होगा इजीली। फिर 30 सितंबर का जो लास्ट 15 दिन था उसमें तो सेल ही नहीं कर पाया क्योंकि आग लग गया था। अब नहीं समझ पा रहा, 16 सितंबर से तो पूरा इफेक्टेड ही चल रहा है धंधा। उसके लिए 2011 का सेल्स को हम लोग 15% से बढ़ा के ये बोलते हैं कि अगर आग नहीं लगता तो 2012 का सेल ये होता। हम आपको ट्रेंड का लॉजिक देने का कोशिश कर रहे हैं ताकि फॉर्मूला में घूमे नहीं आप एग्जाम। क्या यहाँ तक क्लियर है? अब हमने ट्रेंड किस किस डेटा से निकाला, 2010, 2011 दोनों निकाल के दिखाएगा। नाउ डोंट कंपेयर विद 2012 क्योंकि वो तो इफेक्टेड है। वहीं पे तो हम लोग 11 का ट्रेंड लगा के बोलते हैं ओ अगर आग नहीं लगता तो देखो 12 में भी 15% से बढ़ता, पर यहाँ 15% से बढ़ा नहीं है तो उल्टा गिर गया है क्योंकि क्या लग गया, आग। ओके चलो, तो सबसे पहले हम लोग तीसरा चीज भी यहाँ निकाल लेते हैं। नहीं, शॉर्ट सेल्स निकालने के लिए चाहिए ट्रेंड। शॉर्ट सेल्स निकालने के लिए क्या चाहिए, ट्रेंड। तो ट्रेंड भी निकाल लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं, पहले सब निकाल लेते हैं, फिर स्टेप लगाना 5 मिनट का, मैं स्टेप तो आप ही लगा लेगा बैठा बैठा। और समझा हम क्या बोला, तो सेल्स फॉर द ईयर 2009 बताइए। ओके, सेल्स फॉर द ईयर, कौन सा ईयर लेंगे नेक्स्ट, कितना है अगर आप बता सकते हैं, 7 लाख। तो गाइस 6,20,000 से 7,13,000 हो गया है, तो देयरफॉर ट्रेंड इज इक्वल टू 7,13,000 माइनस कितना गाइस, 6,20,000। लिख के दिखाएगा आराम से, डिवाइडेड बाय, प्लीज हम इसका फॉर्मूला नहीं लिखवा सकते, ज्यादा हो जाएगा ये कुछ। कितना परसेंट आ रहा है, अब ये 2009 से 2010 का निकला है, वैसे अब एक बार और निकाल के चेक करना पड़ेगा एग्जाम में। सेल्स फॉर द ईयर 2010, देखो हम एक चीज पूछते हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं है मेरे हिसाब से सब यार, अगर कंसेप्ट क्लियर है। आई थिंक यहाँ तक ना ट्रेंड सब लोग निकालता, मेरे को ऐसा लग रहा है पर्सनली। तो यहाँ तक तो हमको लगता है कोई भी सब में कोई कांड नहीं कर रहा होता, कांड कहाँ करेगा वो हम बताएगा, ठीक है। तो सेल फॉर द ईयर 2010 कितना रुपया है, 7,13,000। जो हम इंटर दिया था ना उसके ठीक 1 साल पहले ये क्वेश्चन आया था, तो हम लोग अपने इंटर के टाइम में इंश्योरेंस क्लेम को भगवान की तरह पूज रहे थे, क्योंकि कितना आपका समय आया था, 16, ठीक है। मतलब उस हम लोग के टाइम एकदम हम लोग पूरा भाई कि इंश्योरेंस क्लेम भगवान टाइप है, और एग्जाम में फिर आया ही नहीं, ठीक है। हमको एकदम भी खराब नहीं लगा क्योंकि हम पास हो गया था, तो कोई दिक्कत नहीं था। सेल फॉर द ईयर 2011 कितना, 8,19,950। Therefore, trend is equal to, गाइस आप लोग रेगुलर बेसिस पे पढ़ना शुरू किया है या नहीं पढ़ रहे? लॉ टैक्स प्लीज, कल अब जैसे संडे है तो टैक्स पूरा अपडेटेड, अकाउंट्स पूरा अपडेटेड, लॉ पूरा अपडेटेड। इट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको शायद रियलाइज नहीं हो रहा, पर आप सोचो आप 3-3 क्लास कर रहे लेजिट दिन के अंदर, पर आई डोंट थिंक किसी के अंदर ऐसा लग रहा है कि हम एकदम प्रेशराइज्ड फील कर रहे हैं। नहीं होना चाहिए। आई नो कि हायर परचेज चला तो थोड़ा सा वो एक बार लग रहा होगा, पर ये खत्म नहीं तो आई थिंक यू हैव अ ब्रीदर स्पेस। हायर परचेज हम लोग बहुत लंबा चला रहे हैं भाई, ऐसा नहीं कि आपको बोल दिया कि अभी 1 हफ्ता में करो, तो आपके पास टाइम है। हम नेक्स्ट लेक्चर अब आज डालेगा जो आप संडे रात तक अपडेट कर सकते हैं, तो मंडे तक सबका 6 लेक्चर शुड बी कंप्लीटेड, क्योंकि फिर 3 ही लेक्चर बचेगा। अब जाके चैप्टर इजी हो जाता है, क्योंकि अब खाली मोर प्रैक्टिस ऑफ सम्स चल रहा है मेरे हिसाब से। आप लोग थोड़ा स्पीड में देखता होगा लेक्चर, आई एम अज्यूमिंग दिस। नहीं देख रहा तो आपका जाप में दिक्कत है।
तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, ट्रेंड इज इक्वल टू कितना परसेंट। अब देखो भाई, स्टैंडर्ड सेल हो गया, एक्चुअल सेल हो गया, ट्रेंड हो गया, जीपी डायरेक्ट निकल जाएगा। तो 3 स्टेप तक तो सम सॉर्टेड है। अब नहीं समझा अभी भी, बताओ स्टेप नंबर 1 का फॉर्मूला पहले हमको बताएगा। प्लस ट्रेंड माइनस एक्चुअल सेल इज इक्वल टू शॉर्ट सेल। स्टेप नंबर 2, नेट प्रॉफिट प्लस आईएससी बाय टर्नओवर ऑफ द लास्ट ईयर। उसमें ट्रेंड मत कर देना भाई, हम बोल बोल के थक गया है। क्या मिल जाएगा इससे, ये लास्ट ईयर का है, विच इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट दिस ईयर, क्योंकि इन्होंने जीपी को बढ़ने का यहाँ पे कुछ नहीं बोला है, वो बोलना पड़ेगा, नहीं तो हमको सपना नहीं आएगा। सेल्स तो देख के समझ आ गया। ओए मेरे साथ बने रहिए, क्लियर है, आगे बढ़िए। एडिशनल एक्सपेंसेस नहीं है, तो लॉस ऑफ प्रॉफिट सेम हो गया। स्टेप 3 तो हम लिखेगा भी नहीं, सीधा हम क्या निकालेगा, अमाउंट ऑफ क्लेम। तो जो स्टेप 3 में आएगा इनटू 1 लाख, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी 1 लाख डिवाइडेड बाय व्हाट, 80 इंटू जीपी रेशियो। अब हमको एक चीज और चाहिए, तो अगर वो आ जाए तो फिर आप लोग स्टेप खुद से लगा के आंसर निकाल लेना। अब हम आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, एकदम सच बताना, क्या ये तीनों जो हम लोग ने निकाला है इसमें कोई दिक्कत है? तो आपको सम का तरीका समझना, जब डेटा दिया तो सीधा स्टेप, नहीं तो पहले डेटा निकाल, सब रेडी कर, फिर स्टेप लगा। तो ये वर्किंग नोट है। अब कुछ लोग का एक आर्ग्यूमेंट है जिसको हम आज क्लियर कर देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं वर्किंग नोट सम के बाद में बनना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं पहले बनना चाहिए। हम बोलते हैं तुम पहले भी बनाओ और लास्ट में बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, बस लिख दो वर्किंग नोट है। तो ये सारा जो मैंने बनाया है क्या है, वर्किंग नोट। यहाँ पे क्लियर है क्या? तो ये सब बेकार की बात है, तो आप इसमें भावुक मत होइए, ठीक है। बताइए क्या लगता है आपको, आंसर नहीं आएगा इस? कितना स्टेप्स हो गया है, 3 हम लोग का कैलकुलेशन दिमाग में चल गया है। अब हम लोग क्या निकालने का कोशिश करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। हम ब्रैकेट में ना डेट लिखेगा ताकि हमको समझ में आए कि हमको कब से कब तक का निकालना है। अगर कोई ये जन रिप्लाई कर सकता है ना, इट शैल बी ग्रेट। अगर कोई रिप्लाई कर सकता है 15 सितंबर 2011 से 15 सितंबर 2012, जो लोग एग्री कर रहे हैं हाँ बोल दीजिए। तो इसके हम लोग रेडी है क्या? प्लीज हमको आंसर सुनना है, यस या नो में आंसर कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले पता है सेल्स कहां से लेगा। अब लिखना मत आप लोग को दिक्कत, आप लोग लिखने लग जाएगा, रुको टाइम देंगे हम आपको। देखो भाई ऐसा तो डायरेक्टली तो दिया हुआ नहीं है, तो बारी बारी चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले दिया हुआ है 16 सितंबर 2011 से, ठीक है क्या? कितना दिया हुआ है, रुकिएगा, ये मेरा आउटर कॉलम है, पर हम पता है यहाँ पे क्या करेगा, 34,000। अब बोलेगा कि आप एक बार में कर देते लास्ट में करता, भाई कजा भी नौटंकी कर रहे हो। तो भाई जो 2012 का है वो तो ठीक ही है, और पहली बार सम में 2011 का डेटा अलग, 2012 का डेटा अलग। तो हम ट्रेंड 12 पे लगाएंगे, हम 11 पे क्यों लगाएंगे मेरा भाई? सॉरी, हम 11 पे लगाएंगे, गलती से बोले 11 पे लगाएंगे। 12 पे तो ऑलरेडी वो ट्रेंड वाला ही ईयर है, हम लोग 11 पे लगा रहे हैं ताकि 11 वाला सेल किसके जैसा बन जाए, 12 वाला। अब समझ में आया होगा। देखो ये लॉजिक मैंने लास्ट क्लास ऑलरेडी आपके भेजे में डाल दिया था, आज उसका फायदा मिल रहा है इस समय, समझा? अब कुछ लोग बोल रहे नहीं हम क्यों ऐसे करें, तो भाई आप समझो ना, हमको 11 का सेल को 12 जैसा बनाना है, क्योंकि 12 अफेक्टेड ईयर है। अब 12 तो ऑलरेडी ट्रेंड वाला ही है, जब अफेक्टेड नहीं था, और हम लोग तो बिना अफेक्टेड वाला ही ले रहा है 12 में ना। आर यू गाइस ओके नाउ? तो 34,000 में प्लस 15% करेंगे तो आएगा 39,100। तो देखो भाई लोग 30 सितंबर तक का डेटा मिल गया। नेक्स्ट डेटा क्वेश्चन से डायरेक्टली कब से कब तक का मिल जाएगा, 1 अक्टूबर 2011 से 31/12/2011।
कितना रुपया दिया हुआ है 1,90,000, इसमें भी प्लस करेंगे 15%, 2,18,000, 2,18,500 आ रहा है क्या आप बोल रहे हैं? ठीक है, हम इसका एक सेल्फ नोट लिखवा देगा और आप कॉपी में एक अलग कलर का पेन से लिख लेना। हो सकता है आपसे 4 महीना बाद ये याद नहीं रहे कि हम खाली इसमें क्यों लगाया है। हमने 11 का सेल को किसके जैसा बना दिया 12, तो आप देखो ना, आप एक्चुअली पूरा 12 का ही सेल ले रहा है। सुनो सुनो सुनो, इधर नीचे रखो। 1 जनवरी 2012 से 15 सितंबर 2012 ले रहा था और 15 सितंबर 2012 से तो इफेक्टेड था, तो मैंने 15 दिसंबर 2011 का ले लिया, 15 सितंबर 2011 का ले लिया, और 15 सितंबर 2011 को किसके जैसा बनाना पड़ेगा 12 जैसा, उसके लिए क्या एडजस्ट किया, that is what is called as adjusted annual turnover। एडजस्ट ट्रेंड होता है लास्ट ईयर का, जो इस साल का है 12 का, उसमें ट्रेंड एडजस्ट करने का जरूरत नहीं है। तो सेल फ्रॉम रिप्लाई आने से अच्छा लगेगा 11 to 31/3/12, फिर होगा 1/4/12 टू अप्रैल में जून 36/12, फिर होगा 1 to 9/12, पर हमको चाहिए कब था 59/12 तक, तो हम एक्स्ट्रा ले लिया, पर उस समय तो सेल 0 है, हम एक्स्ट्रा हटा देंगे एक बार। ये लो 69/12 to 39/12, देखो ये क्लियर है क्या? ये क्या है हम लोग का नील, और बाकी तीनों डायरेक्ट कॉपी होगा, और इसमें हमको ट्रेंड एडजस्ट करने का जरूरत, क्योंकि ऑलरेडी इस साल का डेटा था। फटाफट से कॉपी कर लेता है। समझ में आ गया 16 मार्क का सम क्यों है? एक्चुअली इतना बड़ा भी नहीं है 16 के हिसाब से, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमको लगता है लोग खाली इस स्टेप पे जाके कांड करता, उन लोग क्या करता है ये सेल निकालते रहता और 15% सीधा टोटल में लास्ट में जोड़ देता। एनुअल टर्नओवर निकाल के सीधा प्लस 15% करके बोलता है 80 आ गया, जबकि वो 15% खाली लास्ट ईयर का डेटा पे लगता है, इस साल का लगता ही। और एग्जाम में इतना सोचना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हम लोग क्लास में बैठे तब तो बहुत कुछ सोच लेते हैं। उसके लिए एग्जाम में काम माइंड रखना बहुत जरूरी है कि आप डेटा आराम से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं कंसेप्ट क्या था, तो आपको कंसेप्ट का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है, जो लास्ट क्लास में बिल्ड किया था कि ट्रेंड क्यों यूज होता है, टू मेक लास्ट ईयर का सेल इस साल का सेल्स। कितना आएगा अगर मैं बता सकता? वापस देख लो, कोई हड़बड़ी नहीं है यार। आप लोग का नेक्स्ट वीकेंड से टेस्ट शुरू हो जाएगा मेरा, तो क्योंकि नेक्स्ट वीकेंड तक अपना 3 चैप्टर तो पूरा 100% पूरा कंप्लीट हो चुका होगा। हायर परचेस, इंश्योरेंस क्लेम, इन्वेस्टमेंट आराम से कंप्लीट हो जाता है, तो तीनों चैप्टर का टेस्ट होने वाला है नेक्स्ट संडे। ये संडे तो 2 ही होगा, तो 2 भी कंप्लीट नहीं हुआ तो फायदा नहीं है। नेक्स्ट संडे ताकि आप पूरा प्रैक्टिस करके तीनों चैप्टर का टेस्ट दें, ठीक है। टाइम बाउंड टेस्ट होगा, ठीक है। घर पे बैठ के कोई टेस्ट नहीं लिखेगा, इंस्टीट्यूट पे बैठ के टेस्ट लिखेगा, ठीक है। एंड आप लोग इंटर का स्टूडेंट है, तो एक वर्ड इंटीग्रिटी होगा आपके अंदर कि भाई हमको खड़ा नहीं रहना पड़े कम से कम 2 घंटा आपके लिए, ठीक है। आप टेस्ट दे रहे हैं, किसी से कुछ नहीं पूछ रहे हैं, अपना टेस्ट दिया, पेपर सबमिट किया, चेक किया, आपको सबमिट दे देगा वापस, ठीक है। रुकिए रुकिए रुकिए, सबर रखिए, हीरो मत बनिए प्लीज। चुन्नू मुन्नू लोग हैं तुम लोग, थोड़ा टैक्स लॉ पढ़ लो फिर बात करेंगे ये जोश का। ये जोश खाली अकाउंट्स पेपर में दिखता है, इंटर में, ठीक है। हाँ, तो हम समझ सकते हैं इसके लिए जोश दिखाने का जल्दी है, कंट्रोल। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? अब मेरा बात ध्यान से सुनना। अब एक बार ना पूरा स्टेप्स वापस देख लो जो हमने किया है,
अगर कोई डाउट हो तो आप पूछो पहले। देखा भी नहीं है, देखने में बोल रहा है। श्योर आप लोग क्लियर है? सम में ना सम छोटा था। अब 2009-2010 का डेटा क्यों दिया हुआ है? ट्रेंड के लिए। क्लियर है क्या? तो हम एक काम करते हैं, हम एक अलग कलर का पेन से ना पहले सेल्फ नोट लिख लो। क्या लिख लो आप लोग? सेल्फ नोट। अलग कलर का पेन यूज करना ताकि ठीक है। सेल्फ नोट निकाल रहे हैं यार, हमको नहीं पता आप लोग सम कब रिवाइज करें वापस से, ऑल्दो भी टेस्ट किया तो करना ही पड़ेगा, फिर बाद में थोड़ा गैप हो जाएगा रिवीजन में। तो पर ओके, एक चीज और बता देता है, मेरा टेस्ट जब भी होगा तो हमेशा पहले का चैप्टर हमेशा इंक्लूड होगा। जैसे अगर हम संडे को ले रहे हैं 3 चैप्टर ले रहे हैं, तो फिर नेक्स्ट टेस्ट हो सकता है नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे हो जाएगा, तब तक 6 चैप्टर कवर हो जाए, 6 का पूरा का होगा ताकि अपना टच बना रहे एटलीस्ट। ठीक है, मेरा मान लो अप्रैल 20 तक खत्म हो गया, अप्रैल 15 और 20 के बाद, उसके बाद हर 15 डेज का इंटरवल में टेस्ट चलेगा अकाउंट्स का, ताकि यू डोंट फॉरगेट माय सब्जेक्ट एटलीस्ट। ठीक है, तो 15 का इंटरवल में चलेगा। आई नो कि आपके ऊपर प्रेशर होगा बाकी सब्जेक्ट का, पर हम ये मेक श्योर करेगा कि आप लोग को 15 दिन में जब टेस्ट चल रहा है तो आपको चैप्टर्स याद ही रहे पूरा का पूरा। और एक टारगेट है याद रखना, मई में जब इंटर का अकाउंट्स का एग्जाम है, आपका भी इंटर का अकाउंट्स का एग्जाम है पूरा 100 मार्क, तो वो सबसे बेस्ट क्राइटेरिया होगा मेरे लिए पर्सनली। आई होप दिस इज क्लियर। और वो कुछ लोग जैसे यहाँ से दिल्ली भी जा सकते हैं, कोलकाता भी जा सकते हैं, पर वो टेस्ट देना है उतना ही सिंसियरिटी से। क्लियर है यहाँ तक? चलिए सेल्फ नोट लिखिएगा प्लीज। सेल्फ नोट। सेल्फ नोट 2009 एंड 2000 का सेल्स दिया हुआ है। टू 2009 एंड 2000 का सेल्स दिया हुआ है ट्रेंड निकालने के लिए। तो तुमको पता चल गया कि ट्रेंड के लिए ना तुम एग्जाम में बार बार 2009 और 2010 का डेटा देखेगा ही नहीं। 2009 और 2010 का क्वार्टर का जरूरत ही नहीं था, सीधा टोटल देता ना भाई। तुमको समझ में आ गया क्या डेटा बेकार है? डेटा काटना पेपर में कि भाई हमको चाहिए ही नहीं ट्रेंड के सिवा, ट्रेंड पहले ही निकाल के छोड़ देना अगर ये सेम कसम आ गया तो 2009 और 2010 का डेटा दिया हुआ है ट्रेंड निकालने के लिए। खत्म। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेंड 2011 से एडजस्ट होता है। ट्रेंड 2011 से एडजस्ट होता है टू मेक इट ट्रेंड 2011 से एडजस्ट होता है टू मेक इट इक्विवेलेंट टू 2012। समझा हम क्या बोला? डैश और लिखवा देते हैं। 2012 में कुछ सेल्स इफेक्टेड है, हम बोले कुछ सेल्स, पूरा साल इफेक्टेड नहीं बोल रहे हैं। हाँ, 2012 में कुछ सेल्स इफेक्टेड है डैश, इसलिए एटी निकालते समय एटी निकालते समय 2011 से ट्रेंड एडजस्ट हुआ है। एटी निकालते समय 2011 से ट्रेंड एडजस्ट हुआ है डैश 1 जन 2012 से 1 जन 2012 से 15 सितंबर 2012 ऑलरेडी ट्रेंड एडजस्टेड सेल्स है। ठीक है क्या गाइस? ऑलरेडी ट्रेंड एडजस्टेड सेल्स है। बोलिए क्लियर नॉट क्लियर? सब लोग डन? कोई डाउट कोई दिक्कत? श्योर है? चलिए अब हम लोग स्टेप सारा लगा सकते हैं क्या खुद से?
खुद से लगा लेगा, लगाओ 5 मिनट दे रहा, फटाफट से खत्म करो सर। हम फिर बोर्ड पे सॉल्व नहीं करेंगे, हम सीधा आंसर लिख देगा अमाउंट ऑफ क्लेम का। जीपी रेशियो निकाल लेगा ना आप लोग। तो स्टेप 4 करना ही नहीं तो अनइंश्योर्ड का क्या करेगा? आई गई। What is the total loss? What is the total loss? 1,21,200 12,120 into 1,00,000 by AAT, which is given is 8,15,600 into what? GP. तुम सीधा ये अमाउंट ऑफ क्लेम लिख के दिखा देता आपको। हाँ भाई, उसके ऊपर का हम सब कर दिया ऑलरेडी, आई होप आप लोग कर लिया होगा। तो 12,000 कितना बोला था आप लोग? into 1,00,000 by AAT, which is 8,15,600 20%. तो मैं AAT वाला स्टेप लगा रहा था ना, वो एडिशनल एक्सपेंसेस वाला।
हाँ बताइए, क्या क्लियर है नहीं है? क्लियर बताइए फटाफट से, हम आपसे पूछ रहे हैं। ये बोलो वो सब लोग, ठीक है। दो सम होमवर्क में डालिए, 34 35। हाँ तो अब अपना 33 अपन कर रहे हैं अभी, 33 कर रहे हैं। 33 जैसा 34 35 है, हो सकता है 34 35 में अटके, क्योंकि बड़ा बड़ा सम है, पर करेगा तो दिमाग खुलेगा। 32 आपका किया हुआ है मेरे हिसाब से, हम 32 का आंसर बता देगा 33 के बाद। अगर आप लोग रिप्लाई करेगा तो इजी रहेगा क्या मेरे लिए क्लास? एक बार लेट्स टेक स्टॉक ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू गाइस। एक बार बताना आप लोग मेरे को। 24 25 26 27 28 हो गया, 29 हो गया, 30 हम स्किप किया एक बार, यस या नो? 31 हो गया अपना, 32 आप लोग का किया हुआ, अब इसका आंसर बता देगा। 33 अभी कर रहा है, 34 35 होमवर्क में दिया है, तो ये कल मंडे डिस्कस करेगा। इसके बाद 36 नहीं हुआ हुआ है अपना, 37 नहीं हुआ हुआ है अपना शायद, 38 और 40 हुआ हुआ है, और पास पेपर का 41 42 44 और 43 हम होमवर्क में दिया था। 43 आप लोग से हो जाएगा, बहुत इजी है। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ गया? तो अपने को ना एक्चुअली नेक्स्ट क्लास में पता है क्या करना पड़ेगा, एक 30 होगा, 36 होगा और 37 होगा, क्योंकि 39 सेम है, 37 जैसा वो होमवर्क में चला जाएगा। अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 34 35 डिस्कस करना पड़ेगा। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? तो ये 33 करते हैं। तो ये लास्ट संडे, ये जो ये संडे लास्ट अपॉर्चुनिटी, आप अपना प्लीज अपना काम अपडेट कर लो यार। तुम लोग का हम ये नहीं चाहते कि ये फैला वो फैला, प्लीज अपना वर्क अपडेट करो। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है? क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं क्या? ठीक है। 33 इज द बैच रेडी? आप लोग बोलेगा अच्छा लगेगा, क्लास रेडी है? आइए 33 पहले क्वेश्चन पढ़ लिया जाए। S&M gives the following trading and P&L for the year ended 31st December 2014। तो इन लोग ने क्या बना के दिया हमें? ट्रेडिंग एंड P&L, ठीक है। देखो पूरा ट्रेडिंग एंड P&L बना के दे दिया 31 दिसंबर 2014 का। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? अब ट्रेडिंग P&L पढ़ के तो क्या ही उखाड़ लेगा, नीचे पड़ता है। Okay, this is interesting. The company had taken out policies both against loss of stock and against loss of, मतलब ये सम आपसे लॉस ऑफ स्टॉक भी करवाएगा, लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ स्टॉक भूल गए होंगे। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट लॉस ऑफ स्टॉक बोल रहे हैं हम, सांस लो। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर का ट्रेडिंग बनाया हुआ है, उससे क्या मिल जाएगा? जीपी रेशियो, उससे मिल जाएगा। फिर यू कैलकुलेट द प्रिपेयर अ मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द ईयर टिल द डेट ऑफ फायर। हाँ भूल रहे हो, फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर टिल द डेट ऑफ फायर, उससे क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा ऑन द डेट ऑफ फायर माइनस सैल्वेज स्टॉक प्लस फायर फाइटर। सब भूल रहे हो, सब भूल रहे हो, कल देख लेना एक बार। हाँ प्लीज सम्स। चलिए, द अमाउंट बीइंग कितना रुपया? 80,000 एंड 1,70,000। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? अ फायर ऑकर्ड ऑन, कब हुआ फायर ऑकर्ड बताओ तो? 1 मई 2015। तो 1/5/15। अब देखो भाई, अब दोनों का रायता मत बना, लॉस ऑफ स्टॉक करना पहले पूरा, फिर लॉस ऑफ प्रॉफिट करना। तो लॉस ऑफ स्टॉक में ना आपको 1/5/15 के आगे का कोई चीज से मतलब नहीं है। हम लोग का मेमोरेंडम ट्रेडिंग पता है कब से कब तक बनेगा? 1/1, ये तो 31 दिसंबर ईयर एंडिंग है, तो 1/1/15 से लेके 1/5/15, ताकि वी गेट द क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। उसके लिए स्टेप्स इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको याद रह जाए सब।
याद रहेगा स्टेप्स. A fire occurred on 1st May 2015 as a result of which sales were seriously affected for a period of कितना months? 4 months. You are given the following further information. Purchase, wages and other manufacturing expenses for the first 4 months. ये क्या बनाने के लिए काम आएगा? बहुत बढ़िया. सेल्स फॉर द सेम पीरियड में तो पहला 4 महीना का सेल्स भी दिया हुआ है, तो सारा डेटा क्या चीज का दिया हुआ है? मेमोरेंडम ट्रेडिंग. एंड आप जीपी रेशियो निकाल सकते हैं लास्ट ईयर का ट्रेडिंग. देखो लास्ट ईयर का ट्रेडिंग में जीपी कितना दिया हुआ है? आप लोग रिप्लाई कम कर रहे हैं. दिस 2,40,000 विल बी डिवाइडेड बाय 8 लाख. नहीं समझ में आया तो इसे लॉस ऑफ स्टॉक तो एकदम आराम से निकल जाना चाहिए. आगे बढ़ रहा है. इन लोग कुछ बोला है. अदर सेल्स फिगर्स वर एज फॉलोज. 1st Jan to 30th April 2014 का सेल्स दिया हुआ है. लास्ट ईयर का पहला 3 महीना का सेल्स दिया हुआ. ये तो कोई भी अभी काम का नहीं है. क्या हो गया आप लोग को भाई? ये पहला 4 महीना का सेल्स दिया है, तो क्या करें हम इस पहला 4 महीना का सेल्स का? बताते क्या करेगा. टोटल सेल्स कितना है लास्ट ईयर का? 8 लाख. 8 लाख में से हम कितना हटा देगा? 3 लाख. तो हमको 1st May 14 से सेल मिल जाएगा. 80 के लिए चाहिएगा. अब दोनों में मिक्स हो गया, रायता बना दिया. छोड़े, काम करो. पहले लॉस ऑफ स्टॉक बिना दिमाग लगाए, वो आप लोग के लिए बेटर है. लॉस ऑफ प्रॉफिट पढ़ो ही मत अभी. फिर आप ऐसा मानो कि आपको क्या चीज का सम करना है? लॉस ऑफ स्टॉक के बाद क्या चीज का सम करना है? तो अपना कॉपी में हेडिंग भी डाल रहे हैं, लॉस ऑफ स्टॉक. आप भी डालेगा एकदम. Once you are ready, let me know. पूरा बैच. तो लॉस ऑफ स्टॉक के अंदर सबसे हम लोग लिख लेते हैं व्हाट इज द डेट ऑफ फायर. आई नीड टू हियर इट फ्रॉम यू गाइस. 1st May 2015. तो लॉस ऑफ स्टॉक गाइस, आप मेरे साथ हो? लॉस ऑफ स्टॉक डेट ऑफ फायर 1st May 2015. प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा है मेरे साथ बने रहिए. क्लियर है यहाँ तक? अब आगे बढ़ सकते हैं हम लोग. आप लोग रिप्लाई नहीं किया गाइस यार. ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेशियो. ये जीपी रेशियो कौन सा ईयर का निकालते हैं हम लोग? ऑफ 2014. बताओ भाई, हम लोग लॉस ऑफ प्रॉफिट नहीं कर रहे, तो यहाँ तो नॉर्मल फॉर्मूला लगेगा. हमको डर है, भूल रहा है यार. क्या बोलो प्लीज जल्दी से. ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स. बताइए व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट? 2,40,000 बाय सेल्स. बता दीजिए मेरे को. into 100. भाई क्या हो गया? हम डर गए. क्या ये जीपी रेशियो ठीक है क्या? अब आप देखो, क्या जीपी रेशियो का कोई ट्रेंड व्रेंड दिया हुआ है क्या? दिया हुआ है. बोले पॉइंट नंबर 8, ड्यू टू राइज इन वेजेस द जीपी रेशियो वाज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन बाय कितना %? तो देयरफॉर एडजस्टेड जीपी रेशियो. याद है, हम बोला था कि ये स्टेप करना पड़ता है. 30% माइनस कितना %? 2%. देखो एक बार करेगा तो याद आ जाएगा. हम बोला था कि इंटर है भाई, थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा याद करवाने के लिए सब कुछ, क्योंकि 3 सब्जेक्ट चल रहा होता है. क्लियर है यहाँ तक? क्या याद आ गया हम लोग को? एडजस्टेड जीपी रेशियो तक याद आया. अब हमको क्या निकालना है? रेट ऑफ फायर. तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे? तो लिख रहे कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर. अभी भी कंफ्यूज है क्या यार आप लोग? Calculation of closing stock on the date of fire. तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट. प्लीज पार्टिसिपेट. कब से कब तक बन रहा है बताओ? तो यही डेटा लेना अब सम में. 1115 to 1515. क्या हो गया है? वो कोई दिक्कत हुआ है क्या?
इस मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम लोग सबसे पहले क्या डालेंगे अगर आप टू ओपनिंग स्टॉक कितना अगर आप नेक्स्ट टू परचेजेस के बाद नेक्स्ट बोलो फटाफट से बोलो पेजेस कितना दिया हुआ है जो दिया हुआ है कॉपी करो दिमाग थोड़ी लगाना है इसमें टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस अगर इसी टाइप का सम में कुछ नॉर्मल एबनॉर्मल दे तो आप कर लेना कोई एडजस्टमेंट दे तो कर लेना अभी आप लॉस ऑफ स्टॉक कर रहे हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट से कोई लेना देना ही नहीं है आपको फिर आप लोग यहाँ पे क्या लिखता था बाई सेल्स भी दिया हुआ है इससे इजी तो क्या देगा बेचारा सम क्लियर है नहीं है क्लियर बोलो 28% लगेगा जीपी 2,40,000 पे दिक्कत हो गया क्या इसमें भी नहीं हुआ गया आप लोग क्लियर तो क्या मिल जाएगा हम लोग को कितना आया 8200 हमको ऐसा क्यों लग रहा है आप लोग क्लियर नहीं है अभी आप लोग को याद आया यार अब तो याद आना चाहिए था स्टेप नंबर 1 बोलो एक बार लॉस ऑफ स्टॉक पूरा रिपीट करो मेरे साथ जीपी रेशियो यूजिंग द ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ द लास्ट ईयर डन निकाल लिया उसको एडजस्ट किया फिर हम लोग बनाएगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट टू कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर निकल गया क्या यहाँ तक अब हम लोग लगाते थे फॉर्मूला याद आ रहा है कुछ सॉरी ये तो 6200 ये गलती से लिख दिया स्टॉक 83,200 हम गलती से स्टॉक का वैल्यू लिख दिया था अब बताओ फॉर्मूला क्या था यहाँ पे बताओ क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ माइनस सैल्वेज स्टॉक प्लस फायर फाइटिंग एक्सपेंस नाई सैल्वेज स्टॉक है नाई फायर फाइटिंग एक्सपेंस आप देख लीजिए तो देयरफॉर अमाउंट ऑफ क्लेम अब सुनो मेरा बात एक सेकंड रुको हम लोग का इंश्योरेंस कितना रुपया का 80,000 तो हम लोग फॉर्मूला एक्चुअली लगाता था 83 सॉरी टोटल लॉस तो पर यहाँ पे टोटल लॉस और क्लोजिंग स्टॉक तो सेम ही है अब देखो फॉर्मूला देखो एक बार टोटल लॉस इनटू इंश्योर्ड वैल्यू बाय व्हिच इज व्हाट क्लोजिंग स्टॉक भूल गया क्या आप लोग तब ये तो कट ही गया इस बार तो इंश्योरेंस क्लेम क्या हमको 80 मिलेगा क्या यस क्या 83,200 से ज्यादा तो मिल ही नहीं सकता था तो कितना मिलेगा 80 बाय एवरेज प्लस का फॉर्मूला लगेगा ही नहीं यहाँ पे अगर वो किसी सम में लगा नहीं सकते तो जितना इंश्योरेंस अमाउंट उतना मिलेगा मेक श्योर दैट द इंश्योरेंस अमाउंट इज लेस देन योर अमाउंट ऑफ लॉस therefore amount of claim will be restricted to ₹80,000 आप लोग नहीं समझा शायद अगर कोई बोल रहा है कि नहीं हम तो फॉर्मूला लगाएगा तब लगा के देखो भाई आपका कैसे आएगा हमको तो 80 आएगा मेरे हिसाब से टोटल लॉस इज 83,200 into 80,000 by closing stock is also what 83,200 फॉर्मूला याद है नहीं हुआ आप लोग से क्या यहाँ तक क्लियर है क्या अब हम लोग ये पार्ट को भूल जाएंगे क्योंकि अब सम क्या चीज का
अब ना लॉस ऑफ प्रॉफिट भूल गया होगा, तुम लोग कंफ्यूज नहीं हो सकता, यू हैव टू कीप योर हेड क्लियर एट दिस लेवल। श्योर याद है? देखते हैं पहले, व्हाट इज द डेट ऑफ फायर। अब आप ऊपर का भूल जाओ ना सम प्लीज। 1550 इफेक्टेड पीरियड कब से कब तक? 1515 कितना महीना के लिए इफेक्टेड है? देखो लिखा हुआ है 4 महीना के लिए इफेक्टेड है क्या? तो 1515 से लेके मई जून जुलाई अगस्त, तो 1915। पहले सब कुछ निकाल लेते हैं, उसके बाद स्टेप्स लगा लेगा। I want you guys to keep your pen down so that we can discuss together. सबसे पहले मैं पता है क्या निकालूंगा, तो स्टैंडर्ड सेल्स कब से कब तक होगा, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। मतलब मई जून जुलाई अगस्त का चाहिए क्या? ये दिया हुआ है क्या सब में? आप ये ढूंढो, दिया हुआ है 1 मई 2014 से 31 अगस्त 2004 दिया हुआ है, मतलब इट इज एज गुड एज 1 सितंबर। गाइस कितना दिया हुआ है? अभी हम स्टेप्स नहीं लगा रहे, अभी खाली निकाल रहे हैं सब कुछ। स्टैंडर्ड सेल मिल गया, और क्या क्या चाहिए होता है ये बताइए। एक्चुअल सेल्स विल बी फ्रॉम 1515 टू, प्लीज बोल लो, क्या ये सेल भी दिया हुआ है क्या? दो चीज निकाला है हम लोग, नहीं समझा अभी तक। अब हम लोग निकाल रहे हैं तीसरा चीज, ट्रेंड। नहीं हो रहा है क्लियर आप लोग? दो चीज निकाल लिया, तीसरा क्या निकाल रहे हैं हम लोग? ट्रेंड। सुनो मेरा बात, आप लोग सुनेगा तो हम बता पाएगा यार। इस बार 2009 2010 ऐसा डेटा नहीं दिया हुआ है, डेटा 2 ही साल का दिया हुआ है, 2014 2015, और 2014 का टोटल और 2015 का टोटल से ट्रेंड नहीं निकलेगा। लेकिन अब ये समझो 1114 से लेके 30 अप्रैल 14 तक, इसको अगर मैं कंपेयर करूं 1115 से 3415, तो क्या मिलेगा? ट्रेंड। क्योंकि ये 15 का भी बढ़िया टाइम है, 14 का भी बढ़िया टाइम। अभी भी नहीं समझा? क्योंकि आग लगा तो 1 मई से है ना भाई, तो दोनों का पहला 4 महीना का सेल्स को कंपेयर करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं? रिप्लाई नहीं आएगा गाइस। तो ट्रेंड के लिए बताओ 1114 टू 3414 का टर्नओवर कितना है? स्लो करेगा आराम से, कितना है? एंड यहां पे देखो 1115 से 3415 का टर्नओवर कितना? 2,40,000। नहीं मिला गया आप लोग को ये? रुकिए 1 जान 2014 से 30 अप्रैल तक का टर्नओवर कितना है? 3 लाख। और 2015 में जब तक आग नहीं लगे तब तक तो सब बढ़िया ही है, तब कितना है? 2,40,000। तो लास्ट ईयर का बढ़िया टाइम का इस साल का बढ़िया टाइम में बड़ा सेल्स है, गिरा सेल्स है, मतलब इट इज शोइंग कितना रुपया का? इट इज 60,000 बाई 3 लाख इंटू 100। भाई लास्ट ईयर से डिवाइड होता है ट्रेंड निकालने के लिए, पता है ना? कितना परसेंट आएगा? 20%। But I want you guys to remember that this is a downward trend. जब क्लियर हो जाए तो बताइएगा, तब आगे बढ़ेंगे। अरे ट्रेंड निकाल रहा है भाई, तो पिछले साल के सेल से डिवाइड होता है। क्या हो गया भाई तुम लोग को? देखो डायग्राम बना देता हूँ, रुको सब रुक जाओ, नहीं होगा आप लोग से। 1114 से लेके व्हाट इज द लास्ट ईयर? जो पूछता है वो बताओ तो सही कम से कम।
व्हाट इज द लास्ट ईयर, हम डायग्राम बना रहे हैं, नीड एन आंसर। ये ठीक है, इस टाइम का पूरा सेल्स कितना था, ये लास्ट ईयर का टर्नओवर है जो मेरे को जीपी रेशियो के लिए चाहिएगा। प्लीज ध्यान दो क्लास के अंदर, क्या चीज के लिए चाहिएगा, ये जीपी रेशियो हो गया ये। अब नेक्स्ट ईयर का कब आग लगा ये बताओ, 2 कब तक इफेक्टेड है, 1915 लिख दे, ये इफेक्टेड पीरियड है। देखो मैं यहाँ पे बना देता, यहाँ पे क्या लगा था जिंदगी में, हाँ, तो इसका सेल्स हमको चाहिएगा, ये इफेक्टेड टाइम का। बताइए अब ये कितना है, 60,000। तो इस टाइम का सेल है 60,000। अब इसमें दिक्कत है, ये आग लगने के बाद का 4 महीना का सेल्स है। अब इसी टाइम का लास्ट ईयर का देखो, इसको हम लोग क्या सेल बोलते हैं, प्लीज यार प्लीज रिप्लाई, कितना दिया हुआ है ये। अब आप बात समझो, 3,60,000 और 60 को देख के ट्रेंड नहीं निकलेगा, ट्रेंड बताए किसको देख के निकलेगा, ये टाइम और ये टाइम, तो दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड को कंपेयर करेगा, दोनों इफेक्टेड नहीं था मेरा भाई। तो आग लगने का पहला 4 महीना दोनों का ही बढ़िया था, तो यहाँ पे आग लगने के टाइम पे अब कितना से बेच पाया, 3 लाख, और यहाँ पे अब कितना बेच पाया, 2,40,000। अब आप बता दो आपका सेल्स लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बढ़ रहा है या गिर रहा है, कितना से गिर रहा है, 60,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख। When you calculate the trend, you use divided always by previous year। एक बात समझो, आपको लास्ट एग्जाम में 80 आया, इस एग्जाम में 90 आया, तो आपका मार्क्स कितना से बढ़ा, 10। आप 10 डिवाइडेड बाय 80 करेगा लास्ट ईयर वाला से, भाई ट्रेंड ऐसे ही निकलता है। फॉर्मूला लिखवा है समझ, तो ट्रेंड का फॉर्मूला होता है करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर। ये पहले जो हाईलाइट किया इसी से ट्रेंड निकलेगा, ये समझ आता है। अब हमको इस सम में एक और डेटा चाहिए होता है एक्चुअली, ये यहां से लेके यहां तक का सेल्स, समझ आ रहा है, इसको अलग कलर से हाईलाइट कर देंगे आपके लिए। अब बोलो यहां तक समझ आया है, तो देखो फर्स्ट में 2014 से 1 सितंबर तक का सेल्स इन लोग लिख के दिए, या फिर 8 लाख लिख के दिया है और माइनस 3 लाख करेगा तो बचा हुआ का यहाँ तक का तो आ जाएगा, प्लस 2,40,000। लेकिन पहले 2011 वाला में क्या एडजस्ट करना पड़ेगा, ट्रेंड एडजस्ट करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा, जैसे हमें आंसर कर दिया। अब बताओ अभी भी समझ नहीं आया या वापस, ये डायग्राम हटा सकते आपको, बनाने का तो सेंस हमको लग नहीं रहा, बनाना है आपको या क्लियर, अब समझ आ गया सब कुछ। डू यू वांट मी टू रिपीट वन मोर टाइम, ये ट्रेंड समझ आया नहीं हमको, इसी का डर है, श्योर है आप लोग। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, हमको एक और चीज चाहिए, उसका तुम लगा सकते हैं स्टेप्स, कैलकुलेशन ऑफ AAT एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, सेल्स फ्रॉम, एक सेकंड, AAT कब से कब तक का होगा ये बताओ आप सबसे पहले तुमको। हाँ तो एक साल फायर के एक साल पहले क्या है आप बता सकते हो तो बताओ ना, 1514 टू, समझ आया। अब हम देखो सेल्स दिख रहा है फ्रॉम 1114 31 12 14, मतलब ये हम कब का सेल लिख रहे हैं, तो लास्ट ईयर का सेल कितना है, इसमें से हमको हटाना पड़ेगा कितना टाइम का सेल, 3440, इस टाइम पे कितना सेल होता दिया हुआ, जैसे ही हम ये हटाया मेरे को मिल गया सेल कब से कब तक का, प्लीज ये रिप्लाई कर। अभी भी नहीं समझा होगा आपको, कितना मिल गया है। अब इस 5 लाख पे ट्रेंड एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो नेक्स्ट ईयर का तो ऑलरेडी एडजस्टेड है, इस बार ट्रेंड डाउनवर्ड था तो माइनस ट्रेंड कितना हट गया इसमें से,
तो कितना आ गया? 4। ये कब से कब तक का है? 1 5 14 से 31 12 14 एडजस्टेड है। ठीक है, अब इसमें हम लोग को प्लस करना पड़ेगा। सेल्स फ्रॉम, ये रिप्लाई आएगा तो खत्म हो गया हम लोग का। अब आप बताओ क्या इसमें ट्रेंड लगेगा क्या? क्योंकि ऑलरेडी क्या है, ट्रेंड एडजस्ट है। ये सब में डेटा अलग अलग दिया हुआ, तुम ट्रेंड लगा पा रहे अलग अलग नहीं देगा, तुम टोटल पे लगाता है एक बार पे। कितना है इसका सेल? 2 लाख। डन। तो हमको सम में क्या मिल जाएगा? 80 समझने सबसे इंपॉर्टेंट, आप डेट सोचो कब से कब तक करना है और फिर उसको देखो कि कहां से हम क्या निकाल सकते हैं। ये जर्नल वर्नल नहीं है ना भाई कि हम तुमको डेबिट क्रेडिट बताते जाए। यहाँ पे कैलकुलेशंस चल रहा है, इससे इतना का सेल चाहिए, इससे इतना का ये चाहिए, इट्स कैलकुलेशंस। और अब डेट जितना क्लियर रहेगा उतना इजीली सम कर पाएगा। देखो क्लियर है नहीं है? क्लियर कितना सब कुछ निकल गया है क्या? हम आप लोग से पूछ रहे हैं। एक सेकंड रुको, पेन सब लोग नीचे रखो, मेरे माध्यम से सुनो एक बार। जीपी रेशियो का फॉर्मूला आप बताएगा सम के अंदर हमको। तो नेट प्रॉफिट प्लस क्या लेने बोल रहे हैं हम लोग? आईएससी। नेट प्रॉफिट कौन सा टाइम का लेता है? अगर आप लोग हमको ये आंसर बताओ तो देखो आप लोग लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट बताओ मेरे। फिर रिप्लाई नहीं किया आप लोग। 56,000। देखो दिख गया नेट प्रॉफिट। इसमें हम लोग क्या प्लस करेगा? अभी इंपॉर्टेंट है, रुक जाइए एक बार। आईएससी आप लोग देख नहीं रहे, मेरा बात नहीं सुन रहे। हम जीपी रेशियो का बात करें, चलो स्टेप लगाते हैं। उसके लिए बोला सुनो एक बार में यार, यहां तक निकालना हो गया क्या सबका? सब लोग निकाल लिया है क्या? अब लिखो स्टेप नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ, प्लीज बताइएगा। फिर भूल गया आप लोग क्या कर क्या रहे तुम लोग यार क्लास के अंदर? क्या रेडी है क्या? बोलो फटाफट से, शॉर्ट सेल्स में क्या लिखेगा फटाफट से? स्टैंडर्ड सेल्स इज 3,60,000। You gonna minus trend. 72,000 minus actual sales 60,000. तो ट्रेंड 72,000 गया, माइनस एक्चुअल सेल्स। शॉर्ट सेल्स 2,28,000। कितना गया एक्चुअल सेल्स अगर आप लोग बताएं? 60,000 क्या? 2,28,000। अब आप लोग मेरा बात सुनेगा तो हम कुछ समझा पाएगा, तुमको समझाना है क्या हम बोल सकते हैं? एक बार सब रुक जाओ, आई कैन एक्सप्लेन यू। व्हाट इज स्टेप नंबर 2? ये मेरा क्वेश्चन। अभी एक बार लिखना मतलब सुन लेना, क्योंकि इसके बाद हम तो मेरा सम हो जाएगा, हम उठ जाएगा, फिर आप करते रहना, आपको जो करना है। जीपी रेशियो का फॉर्मूला बताइए। प्लस आईएससी, ये ठीक है क्या आपके लिए? अब नेट प्रॉफिट जो लेगा वो कब का लेगा? तो लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट आपको देखो दिखेगा।
ठीक है, सेल्स भी कब का लेगा, लास्ट विच इज कितना, अब प्लस करना है मेरे को आईएससी। आई वांट यू गाइस टू गो टू द पीएनएल अकाउंट। ऐसे तो आईएससी लिखा हुआ है पर हमको कुछ समझाना चाह रहा है एक बार। देखो भाई, जो वेजेस है, मैन्युफैक्चरिंग, सब तो इंश्योर्ड ऑलरेडी है, हम उसका बात ही नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं पीएनएल का खर्चा का बात। याद है, अगर आपको याद होगा, जब हम आपको पहला क्लास के हम एक पीएनएल बना के दिखाया तो हम लोग नेट प्रॉफिट के ऊपर जो खर्चा था पीएनएल में, हम लोग उसका बात कर रहे हैं मेरा भाई। तो देखो क्या क्या खर्चा है। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितना है, ये फिक्स है। एडवर्टाइजिंग फिक्स मान रहे हैं कि हम लोग किसी एक एजेंसी को फिक्स पे करते हैं, कितना। सेलिंग एक्सपेंसेस फिक्स लिख दिया है, कितना, 40। ठीक है, कितना हुआ यहाँ पे। अनफेयर इन लोग ने क्या, कमीशन ऑन सेल्स दिया 48,000, कैरेज अलाउड 16। ये सारा खर्चा लिख के दिया इन्होंने, ऐसा कुछ इन्होंने खर्चा लिख के दिया। इसमें से कुछ खर्चा बढ़ा भी होगा नेक्स्ट ईयर, यस या नो। पर हम लोग को तो सब कुछ डेटा नेक्स्ट लास्ट ईयर का ही लेना है। अब इन लोग ने देखो, पढ़ो एक बार, यहाँ आइएगा, पॉइंट नंबर बी दिख रहा है क्या आपको। एडिशनल एक्सपेंसेस इंकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फायर अमाउंटेड टू कितना रुपया। इसमें से इन्होंने कितना का इंश्योर करवा लिया, कितना, यूआईएससी हो गया। तो इन्होंने क्लियरली लिख के दे दिया, तो हमको पीएनएल का आईएससी का यूज करने का जरूरत नहीं हुआ। तो हमको पीएनएल से आईएससी लेना पड़ता है, वो टाइप का समय वो हम करवाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है। पर यहाँ पे तो आईएससी क्लियरली लिख के दिया हुआ है। अरे इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस, तो इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस लिख के दिया हुआ है, कितना रुपए का स्टैंडिंग चार्जेस इंश्योर किया है। पॉइंट नंबर बी देखिए, एडिशनल एक्सपेंसेस इंकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड अमाउंटेड टू कितना रुपया। ये एडिशनल एक्सपेंसेस है। इन लोग ने आगे बोला द अमाउंट ऑफ पॉलिसी इंक्लूडेड ₹120 फॉर एक्सपेंसेस। तो पॉलिसी के अंदर हम लोगों ने एक्सपेंसेस को कितना का इंश्योर करवाया है, 1,20,000 का। तो व्हाट इज माय स्टैंडिंग चार्जेस इंश्योर्ड, कितना अनइंश्योर्ड है, 20,000। पर अगर ये लाइन नहीं लिख के देता तो मेरे को पीएनएल से निकालना पड़ता कि कितना टोटल स्टैंडिंग चार्जेस और कितना इंश्योर होगा उसमें से। वैसा सब में डेटा फिर अलग होगा। तो हमको लास्ट ईयर का पीएनएल से कुछ नहीं लेना है, ये इंश्योर स्टैंडिंग चार्ज अलग से लिख के दिया है। नहीं होता तो पीएनएल यूज होता। क्लियर है यहाँ तक। तो बताइए व्हाट इज माय इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। अभी भी नहीं समझा तू, बताइए कितना आ रहा है। 22%। हम लोग का रिप्लाई आएगा तो इजी रहेगा क्या क्लास। कितना परसेंट है, 22%। नाउ देयरफॉर एडजस्टेड डन। ओके नॉट ओके, सब समझ गया क्या यार यहाँ तक, क्लियर है क्या। अब स्टेप नंबर 3 बोलिए प्लीज। लॉस ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट इज माय शॉर्ट सेल्स। अगर आप लोग आंसर कर सकते हैं इनटू किससे मल्टीप्लाई करेगा, जीपी रेशियो 20। हो गया क्या। शायद आप लोग क्लियर रिप्लाई नहीं किया आज क्लास के अंदर। सब लोग, कोई डाउट कोई दिक्कत, आगे का स्टेप्स खुद से कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम स्टॉप कर रहे हैं। फिर आपका होमवर्क बताओ क्या क्या होमवर्क है आज का। 34, 35 एंड व्हाट 43। एटी दिया हुआ है गाइस। हाँ जितना एक्चुअल चले, अगर अलग से नहीं दिया तो जितना एक्चुअल है उतना ही लेना पड़ेगा, तो 60 ही लेगा। 34, 35, 43 क्लियर है आप लोग का गाइस। एग्जाम रुक जाओ यार, आप लोग करते रहना। क्लियर है यहाँ तक, यू हैव सफिशिएंट टाइम, अभी टाइम है आप लोग, सब लोग करते रहो। क्लियर है। 34, 35 और 43 क्लियर। चलिए थैंक यू गाइस।